आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था ज़ेंगिंग फैमिली का पैलेस मास्टर जोशी चिल्ला के बोलता है सबको कि सबके सब साथ में काम करो और अपने लोगों को बचाओ और सारे के सारे डिसाइपल यहाँ से भागो, ज़ेंगिंग फैमिली के भागो। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं एक जोर से धमाका होता है जिसे देख के यहाँ पे सब लोग भाग रहे होते, बचने की कोशिश कर रहे होते उससे, पर कोई भी उससे बच नहीं पाता है और उस धमाके में सब लोग समा जाते हैं यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लियन की तरफ से कुछ लाइनें लिखी हुई आती है कि अंकल डैश मैं आपको वापस तो नहीं ला सकता, पर मैं यहाँ पे उन लोगों को आपके पास भेज रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वो धमाका होने से पहले का समय, यहाँ पे लियन छूट चुका होता है और वो जा रहा होता है। फिर ये बूढ़ा आदमी शिप को देखते हुए मन में सोच रहा होता है ये तो यहाँ पे सुप्रीम हाई पैलेस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये सुप्रीम हाई पैलेस से तो नहीं है। यहाँ पे उस बच्चे से जो ट्रू आईक्यू निकल रहा था ना, वो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सट्रीम फ्रोजन एट्रीब्यूट का था, बट वो यहाँ पे वो जानबूझ के निकाल रहा था या फिर ऐसे निकल रहा था वो पता नहीं। और साथ ही में यहाँ पे उसने जो लाइटनिंग समिन की यहाँ पे एक्सट्रीम फ्रोजन क्यूआई से, वैसे भी इतने सालों में जो भी सेक यहाँ पे उभर के आए ना, केवल सुप्रीम हाई पैलेस ही है जिसके पास इतनी ताकत है यहाँ पे। पर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है कि सुप्रीम हाई पैलेस यहाँ पे ज़ेंगिंग फैमिली के साथ लफड़ा कर रहा है और वो ये सब यहाँ पे सोच ही रहा हो। तो उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि पीछे से एक आवाज़ आती है, बूढ़े जू क्या बात है यहाँ पे तुम्हें एक्चुअली यहाँ पे उन यंगस्टर्स से कुछ अच्छा सामान मिल गया, वैल्यूबल सामान मिल गया। और वो आवाज़ सुनते ही बाद में जू चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे डीजे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो डीजे क्रैक से बाहर आ चुका होता है और बाद में हंसते हुए बोलता है कि वो लाइटनिंग समनिंग एरो यहाँ पे पक्का डेफिनेटली 7 टायर या फिर उससे हायर है, जो यहाँ पे केवल तुम्हें 3 लाख हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन में मिल चुका है। सही में तुम ऐसी किस्मत लाते कहाँ से हो। और यहाँ पे हमें बताया जाता है ये डीजे यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर का श्राइम का एल्डर होता है। और इस समय जू अपने मन में सोच रहा होता है इस बूढ़े आदमी से मैं अपना पीछे छुड़ा ही नहीं पाता हूँ कहीं पे भी जाऊँ। और ये सोच के बाद में जू चिल्ला के बोलता है चल हट यहाँ से, और अब इसके आगे एक और शब्द बोला ना तो तेरी ना जबान बाहर निकाल लूंगा मैं। और ये सुनते बाद में डीजे बोलता है तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे देर से डरता हूँ। और वो इससे ज़्यादा कुछ बोलता है। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों के दोनों उस धमाके को नोटिस करते हैं यहाँ पे, जिसे देखते बाद में डीजे बोलते हैं ये तो ज़ेंगिंग फैमिली की जगह से आ रहा है। और ये कहते बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों के दोनों भागते हैं उस जगह पे। और वहाँ पे पहुँचते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी लोग आ चुके होते हैं उस धमाके को देखने के लिए। और इस समय यहाँ पे एल्डर जू उस बड़े टुकड़े को देख के मन में सोच रहे होते हैं यहाँ पे सही में ये बड़ा सा ब्लू कलर का दिखने वाला टुकड़ा यहाँ पे सही में काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, यहाँ तक कि मैं अभी इतनी डिस्टेंस से इसे फील कर पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं मार्शल आर्ट सुप्रीम भी यहाँ पे डर रहा हूँ। ये क्या यहाँ पे वो बूढ़े आदमी जिन्हें मैंने भी आज तक नहीं देखा वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सारे के सारे हाई कल्टीवेशन लेवल के जो आदमी रहते हैं ना, वो इस ब्लू वाले टुकड़े को देखने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पे हम जैसे वो उस ब्लू वाले टुकड़े को घूर के देखते हैं यहाँ पे, तो उन्हें दिखता है कि उनके अंदर यहाँ पे ना सबके सब लाशें पड़ी हुई रहती हैं यहाँ पे सबके सब। यहाँ तक कि ना ज़ेंगिंग फैमिली का एल्डर भी यहाँ पे जमा हुआ होता है उस बर्फ में। ये देख के एल्डर जू मन में सोचता है यहाँ पे केवल कुछ मिनटों में यहाँ पे ना सेंचुरी ओल्ड यहाँ पे जो नोबल हाउस था वो एक्सटर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया और एक आर्ट का पीस बन गया यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा चिल्ला के बोलता है वो चीज़ क्या है यहाँ पे। ये सुन के एल्डर डीजे बोलते हैं इसके अंदर यहाँ पे एक्सट्रीम क्यूआई रिलीज कर रहा है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग यान एनर्जी निकल रही है, ऐसा लगता है किसी ने यहाँ पे एक्सप्लोजन यूज किया है यहाँ पे एक्सट्रीम क्यूआई को लेके। और यहाँ पे केवल एक ही क्लैन है यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर जो इस तरह का क्यूआई यूज करता है। ये सुन के एल्डर जू बोलते हैं सुप्रीम हाई पैलेस। ये सुन के डीजे बोलते हैं यहाँ पे केवल तुम ही हो जो उनसे मिले हो, तो यहाँ पे अभी तुम्हें कुछ बताना है हमें। ये सुनते ही एल्डर जू बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे तुम सस्पेक्ट कर रहे हो कि मैं उनके साथ था यहाँ पे। ये सुन के डीजे बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पे तुम्हारे मामलों को जानने में। मैं तो यहाँ पे ज़्यादा कंसर्न हूँ ज़ेंगिंग फैमिली के इशू से। ये जो धमाका हुआ यहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे तुम में से कितने लोग कह सकते हो कि वो यहाँ पे इस धमाके से बच जाते, इस धमाके को संभाल सकते हैं। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर वाले मकोड़ों को तो छोड़ो, यहाँ तक कि हम जैसे मार्शल आर्ट एम्पायर वालों को भी डर लग रहा है उस पावर से यहाँ पे। और ये सुनते ही बाद में सबके सब यहाँ पे एल्डर जू को घूर के देख रहे हैं। इतने में एक बंदा बोलते हैं यहाँ पे जूचैन तुम्हें क्या लगता है वो बंदे यहाँ पे सुप्रीम हाई पैलेस से थे। ये सुन के जूचैन बोलता है मैं तो यहाँ पे केवल गैस कर सकता हूँ यहाँ पे और कौन है डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर जो यहाँ पे इतना पावरफुल एक्सट्रीम फ्रोजन क्यूआई यूज़ करता है। ये सुन के बाद में ये बंदा बोलता है कि सुप्रीम हाई पैलेस से तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे ऐसा लगता है कि उनके कनेक्शन है यहाँ पे किसी मेजर क्लैन से यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन के अंदर, और मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ पे इंटरफेयर करे। ये सुन के डीजे बोलते हैं यहाँ पे बहुत से पावर हाउस है यहाँ पे टेंगबू के अंदर जो यहाँ पे अपनी आंखें कड़े बैठे हैं यहाँ पे साउदर्न रीजन के रिसोर्सेज पे, ऐसा तो नहीं उनमें से किसी का ये काम हो। और वैसे भी जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पे ज़ेंगिंग फैमिली और सुप्रीम हाई पैलेस के बीच में कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन तो होता नहीं है यहाँ पे, तो फिर वो यहाँ क्यों ही अचानक से उन्हें तबाह करेंगे। ये सुन के ओल्डर जू बोलते हैं यहाँ पे बट होली रीजन का ऑर्डर है यहाँ पे इस प्लेस के अंदर, तो किसकी इतनी हिम्मत है कि जो यहाँ पे साउदर्न रीजन के अंदर आके ये सब कुछ करे। इसे देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये केवल पर्सनल ग्रज है, आपस की दुश्मनी है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे उन्हें चाबी भी देने की कोशिश करता ना माउंटेन मोर की, तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे लेने वाले थे। ये सुनते डीजे चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे वैसे तुम्हें मालूम ही क्या है, भले होली रीजन यहाँ पे इसे मैनेज करता होगा बट यहाँ पे उनकी है ही क्या, कर ही क्या सकते हैं वो यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे बहुत से पावर हाउस है जो यहाँ पे उनकी सुनते भी नहीं है।
तुम्हें याद है कैसे गुफेंग ने यहाँ पे सारी लाइफ फॉर्म्स को मिटा दिया था यहाँ पे 4 मिलियन रेडियस के अंदर, यहाँ पे ईस्टर्न सी कोस्ट के अंदर, जिसके बाद यहाँ पे एम्परर और 4 सी ने और बू फैमिली ने यहाँ हजारों सी फोक के साथ यहाँ पे 9 फैमिली रीजन में अटैक कर दिया था और यहाँ पे होली रीजन से डिमांड कर रहे थे यहाँ पे गुफेंग को देने की। पर यहाँ पे होली रीजन ने क्या किया, उन्होंने अपना मेन डिफेंसिव एरो एक्टिवेट करके बाद में चुपचाप यहाँ पे अंदर बैठ गए और यहाँ पे एक साउंड भी नहीं किया, आवाज तक नहीं की, कुछ कहा भी नहीं उसे गुफेंग को। वैसे गाइस मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, गुफेंग ही यहाँ पे लियन है। ये सुनते ही बाद में एल्डर्स चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे तुम सही में अनरीजनेबल हो रहे हो, तुम्हें पता है मिलिट्री बेकल गुफेंग, यहाँ पे बू फैमिली और साथ में एम्परर ऑफ सी फोक, तुम्हें मालूम भी है वो कौन लोग हैं? उनकी केवल एक छोटी सी उंगली यहाँ पे साउदर्न रीजन को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। ऐसा ही है तो यहाँ पे तुम ट्राइडन मार्शल आर्ट सुवेनियर रोम के चेंको, इमोर्टल गोल्डन बॉडी या फिर डिवाइन कैपिटल के 3 सेटन्स को ही क्यों ना ले लो, अभी उनको ही ले ले तू। ये सुन के डीजे बोलता है ऐसा तो पावर हाउस लाइक है क्या, हेवनली नाइट पैलेस, क्रिम्सन केकन सिटी, बीमिंग पैलेस, हेवनली डेमोनिक फैमिली, इन सब लोगों को क्या यहाँ पे होली रीजन कंट्रोल कर सकती है? तो यहाँ पे जेंगपी तुम्हारा क्या विचार चल रहा है? यहाँ पे वैसे भी डार्क फ्लेम एम्पायर यहाँ पे तुम्हारी जेंग फैमिली का ही है, तो तुम्हें क्या लगता है अभी क्या करना चाहिए? ये सुन के जेंगपी थोड़ा सोच के बोलता है वैसे हमें यहाँ पे इरेशनल गैसेस नहीं करने चाहिए, ऐसे ही कुछ नहीं करना चाहिए। जूजिन यहाँ पे केवल तुम ही हो जो उन लोगों से मिले हो, तो यहाँ पे तुम्हें इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। यहाँ पे पूरी जेंगिंग फैमिली खत्म हो गई, यहाँ पे जेंगिंग हूँ तो यहाँ पे इंसेन होने वाला है, पागल होने वाला है, यहाँ पे किसी को तो उसका गुस्सा फेस करना पड़ेगा। सही में ये तो एक सरदर्द वाली प्रॉब्लम है, लगता है मुझे यहाँ पे हेवनली गैदरिंग क्लैन के अंदर जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं कैसे इस जेंगिंग हूँ को ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा यहाँ पे। इतने में एल्डर्स हंसते हुए बोलते हैं यहाँ पे तुम सबके सब यहाँ पे ना एक साइड में बैठ के देख रहे थे यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कुछ इंटरेस्टिंग होने का, बिना कुछ परवाह किए कि यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे। और ये सुनते बाद में जेनपी चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे तुम कितने बेशरम हो सकते हो, यहाँ पे तुम श्राइन की एक एल्डर हो, यहाँ पे तुमने यहाँ पे अपना काम प्रॉपरली नहीं किया, यहाँ पे तुमने देखो सेफ्टी मेंटेन नहीं की यहाँ पे एम्पायर में। जरा गौर से देख यहाँ पे एक्सट्रीम फ्रोजन क्यों है, यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है हर जगह, यहाँ तक कि जो लोग यहाँ पे माइल्स दूर है ना यहाँ पे उन्हें भी वो अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई भी इस जगह पे रह नहीं पाएगा और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो यहाँ पे हाइसन सिटी डूम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी। और ये सब सुन के बाद में एल्डर्स बोलते हैं यहाँ पे ये इतना भी सीरियस नहीं है, यहाँ पे हम कुछ लोग हैं ना यहाँ पे लार्ज एरो सेट कर सकते हैं और सील कर सकते हैं एक्सट्रीम फ्रोजन क्यूआई को। और वैसे भी उनका स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर यहाँ पे ना 1 स्टार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर था, तो मुझे यहाँ पे कैसे ही पता चलता कि वो ये सब कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये सुनते ही जेनपी मन में सोचता है 1 स्टार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर, सही में यहाँ पे क्या सुप्रीम हाई पैलेस ने ये किया है? ये सोच के बाद में वो बोलता है पहले यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, यहाँ पे सील करना चाहिए ये फ्रोजन क्यूआई यहाँ पे, वरना यहाँ पे पूरा एम्पायर कैपिटल इससे अफेक्ट होगा, गिर जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सारे पावरफुल लोग यहाँ पे एरो सेटअप करने लग जाते हैं यहाँ पे, और बाद में जेंगपिंग उस एरो को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे सील कर देता है उस फ्रोजन क्यूआई को, बाहर फैलने से रोक देता है। और फिर बोलता है चलो यहाँ पे अब चीजें स्टेबल हो चुकी है यहाँ पे और सबके सब यहाँ पे वापस जा सकते हैं। और याद प्लीज इस बार यहाँ पे ना कोई भी सस्पिशियस पीपल यहाँ पे एंटर करे ना तो उसके ऊपर ध्यान देना ज्यादा। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा। और गाइस अभी एक और एपिसोड आने वाला है तो यहाँ पे तैयार रहना। और अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।